मैं स्वयं प्रियालाल का हूं। अब हमको इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा तन क्या करता है, मेरे प्राण रहे कि ना रहे, मेरी गति बने कि ना बने। अब इस पर ऐसे उपासक के हृदय में ज्यादा समय नहीं लगता और भाव का प्रकाश कर देते हैं आचार्य, इष्टदेव, गुरुदेव। तब वो हृदय के नेत्र जब खुलते तो इन नेत्रों में प्रकाश होता है। वो देखता है, श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, महावेशाद्राधा मुरलीधरयो पुष्पनिकरम प्रदत्तम भूवल्लीवर विटिपिनोधो रभसकृत निदेशात् संप्राप्तम वर युवती युग्मं प्रिय वहु प्रसूनान्यारोप्य प्रणत मनुहासैः कुरुमतिम्। उपासक देखता है दिव्य वृंदावन, विविध रत्नों से जटित कंचनमयी भूमि, दिव्य कुंज निकुंजे, महाप्रेमावेश। उसके अंदर एक अद्भुत प्रेम का आवेश जागृत होता है। अगर सही ढंग से चलोगे तो 24 घंटे में 2-4 मिनट के लिए तो आ ही जाएगा। एकदम चित्तवृत्ति बदली, एक आवेश घसीट गया पूरा अंतःकरण प्रियालाल के चरणों में अद्भुत रूप प्रकाशित हो रहा है। चलो तो तभी कृपा प्रसाद ये उन्हीं को मिलता है जो जल जल करके, रो रो करके एकांत में अपने हृदय को पावन कर चुके हैं। उनके हृदय में आवेश जागृत होता है। एक खिलवाड़ थोड़ी कि तुम जल रहे हो, जलते ही रहोगे। तुमको वो इनाम मिलेगा इस जलन का जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। थोड़ा तो धैर्य रखिए। देखता है कि अद्भुत लताएं, भावना कीजिए, स्वर्णिम भूमि, दिव्य रत्नों की कांति प्रकाशित हो रही, उसमें अद्भुत कुंज है और इस कुंज में पत्ते कम, फूल ही फूल है। लताओं में विविध सुगंधें, विविध रंग, ऐसे मानो श्रृंगारित किया गया हो। और प्रिया और प्रीतम, कैसी रूप माधुरी मेरी लाडली की, अंग अंग से सौंदर्यता मानो बरस रही है। प्रियाजू को आभूषण पहनाए जाते हैं, उनसे सुंदरता बढ़ती नहीं, छिपती है। छवि के छिपाईबे को और रस के बढ़ाईबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए हमारी स्वामिनी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार से सौंदर्य बढ़ता नहीं, छुपता है हमारी स्वामिनी का। राधा, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा का भाव यही है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ऐसी राधा किशोरी मुरलीधरयो, अधरों पे मुरली धारण करके प्रियाजू के समीप गान कर रहे हैं। तो पुष्प निकरम प्रदत्तम भूवल्लीवर विटपिनोधो रभसकृत, नाच पड़ी लताएं, झंकृत हो गई लताएं, कंपायमान हो गई, तो फूलों की वर्षा हो रही। ऐसे खिले हुए पुष्पों के समूह से युक्त जो लताएं हैं, एक एक लता में पुष्प ही पुष्प, उनके नीचे श्री लालजू महाराज बंसी बजा रहे और अपने सौंदर्य से संपूर्ण निकुंज को प्रकाशित करती हुई हमारी स्वामिनी जो विराजमान पार्श्व में। ये लता को जब सौभाग्य मिला तो झंकृत हो गई, कंपायमान हो गई, तो पुष्पों की वर्षा हो रही। इधर निदेशात संप्राप्तम वर युवती युग्मम प्रिय वहु, वृंदा देवी ने इशारा किया तो ये लताएं नृत्य कर रही। ये जड़ नहीं है, ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्ष
प्रिया प्रीतम को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हो। अद्भुत पुष्प वर्षा। निदेशात वृंदा सखी ने आदेश किया, समस्त सखियों ने सुगंधित पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पित की श्री चरणों में। पहले लताओं ने, फिर सखियों ने। श्रेष्ठ सखियों ने मुस्कुराकर प्यारे जू के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। ये लीला मेरे मन में बस गई। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने देखा। अरे जिनके चरण एक बार उदित हो जाए तो जीवन मुक्त महापुरुषों को जो ब्रह्मानंद मिलता है वो फीका लगने लगे। उनकी ये शोभा, श्रीपाद कह रहे, मैंने देखा, मेरे मन में कुरुमतिम, यही मति बन जाए कि मैं यही देखता रहूं। अब ये शोभा, ये लीला मेरे नेत्रों से कभी ओझल न हो। समुत्फुल्लद्वल्ली तरुष उपगायच्छुकपिकम् समुद्योतद्भूमि प्रमद सुनु तद्वर्हि नटनम्। जब सब सखियां पुष्पांजलि अर्पित की तो समुत्फुल्लद्वल्ली तरुष उपगायच्छुकपिकम्, जो ऊपर लताओं में, वल्ली में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका, कोकिला ये गायन करने लगी। मानो मूर्तिमान राग रागिनियां ही वृंदावन के पक्षियों के रूप में बैठी। प्रिया प्रीतम उस गायन को सुनकर आनंदित हो रहे। तो समुद्यो तद्भूमि प्रमद सुनटद्वर्हि नटनम। वर्हि माने मयूर, मयूर के झुंड आकर के नीचे नृत्य कर रहे। भूमि में नृत्य कर रहे मयूर मंडली, पुष्पों की वर्षा करती हुई लताएं कंपायमान, सखियां पुष्पांजलि अर्पित कर रही। लताओं और वल्लियों में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका, राग रागिनियां मानो मूर्तिमान बैठी हूं, ऐसे गायन कर रही। सरिच्छैलाद्यत्युल्लसित मणिझंकार ललितम। समीप में विराजमान पर्वतों से झरझर झरझर झर ऐसे झरनों की ध्वनि आ रही। उसके समीप विराजमान जो मणियों से जटित किनारे हैं, सारस हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। ध्रुवम वृंदारण्यम हरिरसम महाव्यूहलमिदम। श्रीपाद कह रहे, मैं देख करके हरिरस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, मेरा हृदय व्यूहल हो रहा है, विकल हो रहा है। वृंदावन की कृपा से मैं शोभा देख रहा हूं। कैसी अद्भुत झांकी, रंग बिरंगी पुष्पों से श्रृंगारित लताएं, सजी हुई लताएं, स्वयं उनके नीचे लालजू बंसी बजा रहे हैं। प्रिया जो अद्भुत सौंदर्य प्रकाशित करती हुई समीप में विराजमान, मुरली की ध्वनि और प्रियाजू की रूप कांति से प्रेम विवश होकर लताएं कंपायमान हो रहे, उनसे पुष्प गिर रहे। सखियां पुष्पों की पुष्पांजलि से चरणों में चढ़ा रही। डालों पर बैठे हुए, लताओं पर बैठे हुए पक्षी अद्भुत ध्वनि कर रहे और मयूर मंडली समीप आकर नृत्य कर रही। समीपस्थ पर्वत से झरने झर रहे, किनारे मणियों से जटित, उन पर हंस सारस बैठकर कोलाहल कर रहे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये शोभा, ये हरिरस मेरे हृदय में व्यूहल विकलता पैदा कर रहा है। प्रिये त्वं मामंगी कुरु चपुरु चंद्राभवदने दृढ़ियो निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणैः। हे प्रियाजू, बस हमारी तो अब एक ही मांग रह गई है। श्रीपाद कह रहे, वो मांग उनकी तो पूर्ण हो गई, हमारी है। प्रिय त्वम मामांगी कुरु, मुझे अंगीकार कर लो। बस आप मेरी स्वामिनी हो, मैं आपके सिवा न कुछ देखना चाहता हूं, न सुनना चाहता हूं। ये हे श्री प्रियाजू, बस मेरी अब एक इच्छा रह गई है। जब से मैंने आपकी महिमा, आपका नाम, आपका गुण, आपकी लीला, मेरे चित्त में विकलता हो गई कि आप स्वीकार कर लें, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। ये ठसक आ जाए मेरे बल श्री वृंदावन, बस
श्रीपाद कह रहे मामंगी कुरु। देखो ये हमारी स्वामिनी जी क्या है, ये स्वयं परिचय प्राप्त कराएंगे। लाल जी आप आगे बढ़िए। अनंत दैवी शक्तियां जिनके एक अंश से प्रकट है, ये त्रिगुणात्मिका माया जिस मूल प्रकृति से प्रकट है, ये मूल प्रकृति की ईश्वरी है हमारी स्वामिनी जी। मूल प्रकृति भी इन्हीं से प्रकट है। यही श्री कृष्ण है, यही परब्रह्म है, इतना भी अंतर नहीं है। वो आगे चलोगे तब पता चलेगा। अपने लोग ब्रह्म मार्ग से, ब्रह्म भाव मार्ग से आए हैं, कोरी भावुकता वाले नहीं हैं कि हम कोरी भावुकता का वर्णन कर रहे हो। मान जाओगे तो जान जाओगे। जानने की सामर्थ्य तो संभाव्यो पे बिरंचि नारद शिवो न देवै ब्रह्माद्य न खलो हरि भक्तै न सुरदा दिविर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम। ये आगे बढ़ोगे प्रियाजू की कृपा से तो लालजू आपको परिचय बताएंगे अपनी प्रियाजू का कि है क्या। अपने लोग तो उस कोटि के ब्रह्म भाव के नहीं थे जिस कोटि के श्रीपाद है। पहले लीला का वर्णन करते हैं कि ये मुझे रसास्वादन मिल रहा है, फिर कहते हैं अब बस एक ही मांग रह गई, ये इनकी नहीं, इनको तो प्राप्त है, ये हम सबकी सुनने वालों की मांग है। प्रिय त्वम मामंगी कुरु, हे प्रियाजू बस तुम मुझे स्वीकार कर लो। ये तुम शब्द प्यार का है, यहां सम्मान शब्द नहीं। जितना गाढ़ प्यार होता है वहां सम्मान गायब हो जाता है। तू तो सखी सयानी तैं मेरी एको न मानी, हों तोषों कहत हारी जुगति जुगति सो। ये कौन बोल रहा है? प्यार बोल रहा है, प्रेम का अद्भुत मूर्तिमान हरिवंश महाप्रभु। ये पद तेरे हित लेन आई, इसमें देखिए तू तैं से बात हो रही, ये किससे की जाती है? ये समान वाले। तो सखी का तात्पर्य क्या होता है? समान, मेरी प्रिय सखी। गजब हो गया। जहां हमारी ऐसी नीचता है कि हम किसी योग्य नहीं, वहां आचार्य कृपा ने प्रियाजू की सखी बना दी। मेरी प्राण प्रिय सखी, सख्य समानता, सखी। तू तय, ये भाषा प्रयोग महाप्रेम में हो रहा है। तू तो सखी सयानी तय मेरी एको न मानी, तय तू, इन शब्दों का प्रयोग साधारण सम्मान की भाषा में आपका प्रयोग होता है। ये प्रेम का दोष। अपनी बात मुसो कही री भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। प्रियजू से आप हमसे बात नहीं कर रहे, बड़ा अभिमान दिखा रहे, इतनी सामर्थ्य जिनके आगे बात ऐसे लालजू करते हैं। ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हो तो शो कहत हारी, सुनिरी राधिका प्यारी।